बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक ऐसे केस की सुनवाई थी जिसमें कह लें कि काफ़ी सारे लोगों की जो एक्सटेंशन है उसका लिंक है उस केस के साथ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से जो दरख्वास्त दी गई है मखसूस नशिस्तों के रिलेटेड, उस पर आज बड़ी लंबी समाअत हुई और उसमें जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने दो बड़ी बातें की। तो सबसे पहली जो बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई जमात इंतखाबात करा लेती तो आज नशिस्तों वाला मसला ही ना होता। ये चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे और उस पर फिर प्रॉपर कोर्ट हेयरिंग हुई। तो मैं आपको प्रॉपर कोर्ट हेयरिंग भी बताता हूँ। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि अगर पीटीआई जमात इंतखाबात करा लेती तो आज नशिस्तों वाला मामला ही ना होता। मंगल के रोज़ केस की समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल सद्दीकी की जानिब से दलाइल दिए जाने के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नहीं, कानून पर चलना है। इस दौरान वकील फैसल सद्दीकी ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान वाले फैसले की वजाहत कर देती तो सारे मसले हल हो जाते। इस पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि अगर पीटीआई जमाती इंतखाबात करा लेती तो आज नशिस्तों वाला मसला ही ना होता। इस अदालत पर हर चीज़ का मलबा ना डालें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई ने जमहूरी हक से अपने लोगों को महरूम रखा। इस सियासी जमात के इलेक्शन में वोटर्स की ख्वाहिश की अक्कासी कहाँ हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पार्टी इलेक्शन होते तो इसका फ़ायदा पीटीआई मेंबरान को ही होता, वो इलेक्शन लड़ लेते। चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि जमहूरियत की बात करनी है तो पूरी कीजिए। समाअत के दौरान जब बेंच में शामिल जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अगर सच सब बोलना शुरू करें तो वो बहुत कड़वा है। तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि मैं तो बोलता हूँ। चीफ जस्टिस ने तहरीक इंसाफ के वकील से मुखातिब होते हुए रिमार्क्स दिए कि आपकी दुश्वारी ये है कि आप खुद को तहरीक इंसाफ उम्मीदवार जाहिर करना चाहते थे। इलेक्शन कमीशन ने आपको कहा तहरीक इंसाफ को बल्ला नहीं मिला, आप तो नहीं दे सकते, खुद को तब आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर करते और बैट मांग लेते। चीफ जस्टिस का कहना था कि कानून ने कहा अपनी पार्टी में इंतखाबात करवा लें, कानून हमने नहीं आपने बनाया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप कम से कम बल्ले का निशान मांगते तो सही, मिलना ना मिलना सुप्रीम कोर्ट बाद में देखती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। अब ये वही बात आ जाती है कि ये वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं जिन्होंने बल्ले का निशान लिया था। अब वो दोबारा वही बात कर रहे हैं कि क्या जो आज़ाद उम्मीदवार बने थे वो बल्ले का निशान तो डिमांड करते, अब मिलना ना मिलना वो बात की बात है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप मुख्तलिफ पार्टी से मुंसलिक होना चाह रहे थे, आप अब आज़ाद उम्मीदवार नहीं। केस की जो समाअत है वो क्या कहते हैं 24 जून तक मुलतवी कर दी गई है। और इसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक और बात की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ना जाते तो पीटीआई का केस अच्छा था। अब पीटीआई ने का जो केस है मखसूस नशिस्तों के रिलेटेड वो बड़ा अच्छा था। उस पर मंगल के दिन केस की समाअत के मौका पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई जाकर कह सकती थी कि ये हमारे लोग हैं, ये नशिस्तें हमें दे दो। किस दलील पर पीटीआई का ये मौक़िफ़ मुस्तरद होता। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वाकई क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम में इस पॉइंट को मिस तो नहीं किया कहीं पे। तो केस की समाअत सुनने वाले अदालती बेंच में शामिल जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने सवाल उठाया कि अगर कोई भी सियासी जमात नशिस्तें ना जीते, सब आज़ाद आ जाएं तो क्या होगा। इस सवाल पर तहरीक इंसाफ के वकील फैसल सद्दीकी ने जवाब दिया कि ऐसी सूरत में मखसूस नशिस्तें किसी को नहीं मिलेंगी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इसका मतलब सियासी जमातों को अपनी जीती हुई सीटों के हिसाब से ही मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। तो चीफ जस्टिस ने सवाल किया अगर पीटीआई वाले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल ना होते तो क्या मखसूस नशिस्तें खाली रहती।
चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि आप खुद कह चुके हैं कि ऐवान में कोई नशिस्त खाली नहीं छोड़ी जा सकती। उन्होंने सवाल उठाया कि सियासी जमातों को किस तनासुब से नशिस्तें मिलेंगी, ये आइन में कहाँ लिखा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई का मंशूर एक नहीं है। एक तो नहीं ना। चीफ जस्टिस का कहना था कि पार्लिमानी निज़ाम में सियासी जमात की एक अहमियत होती है। बेंच में शामिल जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने वाले नहीं कह रहे कि हम उसके मंशूर से मुत्तफिक नहीं। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो बात की कि इनका जो मंशूर है वो तो एक जैसा नहीं है, उस पर मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि उनका मंशूर, वो सब एक मंशूर से मुत्तफिक हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि किस रजिस्टर सियासी जमात के लिए इलेक्शन लड़ा होना क्यों ज़रूरी है, कि किसी रजिस्टर्ड सियासी जमात के लिए इलेक्शन लड़ा होना क्यों ज़रूरी है। आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के लिए मुझे इसके पीछे क्या दानिश है वो समझ नहीं आई। अब ये जो बात की है मंसूर अली शाह साहब ने, ये वो बात की है कि अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ये मखसूस नशिस्तें लेती है तो उनका कहना है कि कानून में किस जगह ये लिखा हुआ है कि एक पार्टी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, तो उसका इलेक्शन लड़ा होना ना लड़ा होना ज़रूरी नहीं है। उसमें जो लोगों ने शमूलियत इख्तियार की उस हिसाब से उनको सीटें मिलनी चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि मुझसे पूछें तो इसके पीछे माकूल वजह मौजूद है। एक जमात इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती तो सियासी अमल को रद्द करती है, और फिर इस केस की जो समाअत है वो 24 जून तक मुलतवी कर दी गई है। और दूसरी तरफ याद रहे कि मखसूस नशिस्तों का मामला जो है ये गवर्नमेंट को पलट सकता है, भले वो सूबाई लेवल हो भले वो वफाकी लेवल हो। और इन मखसूस नशिस्तों की वजह से चीफ जस्टिस और कुछ और जो अफीसरान हैं उनकी जो एक्सटेंशन है वो भी कनेक्टेड है। और उसके साथ साथ जो काजी फायज़ ईसा साहब हैं उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियां होनी है 2 महीने, उनको ख़त्म करके 1 महीना कर दी है, क्योंकि 15 जून से छुट्टियां स्टार्ट हो जानी थी और उन छुट्टियों को उन्होंने ख़त्म करके 1 महीना कर दी है। 15 जुलाई से वो छुट्टियां स्टार्ट होंगी और 15 अगस्त तक ये छुट्टियां जाएंगी। और इसके पीछे जो वजह बताई गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा केसेस की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। उन केसेस को ख़त्म करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ गर्मियों की 1 महीना छुट्टियां की जाएंगी। बट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में है, और इस्लामाबाद का जो मौसम है वो बड़ा मौसम होता है, वहाँ पे छुट्टियां मेरे ख्याल में ना होना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि ये एक आईनी इदारा है। इसको 24/7 काम करना चाहिए, या और नहीं तो डेली काम करना चाहिए। इसमें छुट्टियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी इतने बड़े लेवल का आईनी और सियासी बहरान चल रहा है। जी, अभी तक के लिए इतना ही। मेरा देखते रहें यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।